कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः, सुखदेवाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। ध्यानार्थे जगत्पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धे अक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां प्रधापयामि, सुसज्जयामि पुष्पमालां ते नैवेद्यं निवेदयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। भागवत भगवान की जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तत्पश्चात् व्यासस्य पूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए सभी लोग खड़े होकर के बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती। सभी लोग आगे आ जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे आइए। आगे आकर के भागवत भगवान की आरती करें। चंद्रवामन सूर्यास्तः सूर्यो वजायत सूत्राय वैश्वान स्वभादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गम ये मुक्ति बल ये पैजम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों
को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल लगे बंसी को, चले मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव, त्वमेव बन्धो दुष्टा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन वीनलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः, शान्तियोगदया शान्तिः पृथ्वीदया शान्ति विश्वे देवाः, शान्तिविभशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पम् आदाय हरिः ओम्। यजनेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः देहनाकं महिमानः सजयन्त्यपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकवाटिलाभे पूर्णागजाल करबीररसाल पुष्पै देवप्रभाः तुलसी दलमयी जरीभि त्वां पूजयामि जगति स्वरमेर्षिरा। नानालघुपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया ददतो ग्रहाणं परमेश्वर। मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। वृन्दावन में हरिलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। बोलो वाग्देवी हरिलाल की जय। आज के आनंद की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सभी भक्तों को मैं आग्रह करूंगा कि पूज्य महाराज श्री
व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं, इसलिए विलंब न करते हुए जल्द से जल्द कथा पांडल पर आए। आज भागवत कथा का चतुर्थ दिवस। आज के दिन की कथा में ही भागवत क्रम में वामन अवतार, प्रहलाद चरित्र और राघवेंद्र सरकार का भी अवतार और मुख्य उत्सव कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम लोकवेद तिनके पद वंदन किए नाशत की सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम। पुन महावीर हनुमान को निर्वारंवार प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के आयो तुम्हारे द्वार। अहो भान की लाडली लिख मेरी भक्तवत्सल भगवान की श्री करुणानिधान भगवान की जय। श्री मधुर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। प्रयागराज की जय। बेड़ी माधव सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। शंकरदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी लोग भाव के साथ मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करते हुए
भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात कथा का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम सीतारा गो सरकार के
युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उमा महेश्वर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तथा भगवान के भजन में लगे हुए सभी अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनीश्वर सबके चरणों में वंदन करते हुए तथा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न वांग में प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण का गायन करने वाले शुकाचार्य जी महाप्रभु के पावन चरणों में वंदन तथा यज्ञ के आचार्य गण विप्रवृंद एवं मुख्य यजमान तथा उपस्थित वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अनुभव वृद्ध सभी भक्त वृंद श्रद्धा में ममता में माताओं बहनों आप सबका कथा सत्र में सत अभिनंदन करते हुए आए आज चतुर्थ दिवस की पुनीत मंगलमयी वेला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जहां की कल आप श्रवण कर रहे थे मनु जी महाराज के वंश में उत्तान काल के यहाँ ध्रुव जी का प्राकट्य 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की साधना में ध्रुव ने भगवत प्राप्ति करनी। क्यों करनी? क्योंकि उसके मन में लगन थी। और जब तक हमारे जीवन में लगन नहीं होती, बिना लगन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और वो लगन के लिए सारी दुनिया परेशान रहती है। लगन बता दो, मुहूर्त, पंचांग में ये काम करना है तो लगन बता दो, ये काम करना है तो लगन बता दो। सारी जिंदगी हम लगन पूछते रहते हैं, पर उस लगन को हम अपने जीवन में नहीं ला पाते। लगन की अवस्था कैसी है? कबीरदास जी कह रहे हैं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, कहा कबीर जा लगन में तन मन दीजे खो। ध्रुव के मन में लगन थी कि मुझे तप करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष का बालक और 6 महीने की साधना में भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सारा खेल हमारे जीवन में बचपन का है। बचपन इतना प्यारा है। 5 वर्ष तक बालक को सभी प्यार करते हैं, सभी गोदी ले लेते हैं। किसी का भी बच्चा हो, उस बच्चे को कोई कुछ भी चॉकलेट है, कुछ भी सामान दे देता है। बच्चा उसको देख करके मन में दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य उत्पन्न होता है। 5 वर्ष तक के बालक को देखकर। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष तक के बालक के अंदर कामादिक विकारों का प्रवेश नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसके पास नहीं होता। छोटा बच्चा है, एक चाटा मार तो दूर भाग जाएगा, रोएगा, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा, भूल जाएगा। यानी साधना में जब तक बचपन नहीं होगा, तब तक साधना फलीभूत नहीं होगी। अवस्था चाहे 55 की हो जाए, पर साधना में भगवान के समक्ष वो बचपन की तरह रहे, सहज।
तो 55 में भी भगवान मिल सकते हैं। यानी प्रौढ़ अवस्था में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर कब हो सकती है? जब हमारे जीवन में बचपन जैसा व्यवहार आ जाए। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। बच्चे को कोई मान सम्मान से कोई मतलब नहीं होता। प्यार कर दो गोदी में बैठ जाएगा, डांट दो तो भाग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद प्यार कर दो तो गोदी में आ जाएगा, गांठ नहीं बांधता। और जैसे जीवन में ये विकार आ जाते हैं, विकार आते ही जीवन बेकार हो जाता है, फिर अपने भी पास नहीं बैठाना चाहते। इन विकारों के कारण हमारा जीवन बेकार हो चुका है। तो उन विकारों का जो शमन है, विकारों का जो कंट्रोल है, और उसी कंट्रोल के लिए हम कथा का आश्रय लेते हैं। कथा कामादिक विकारों का दमन करती है। भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ केवल मन का स्थान चेंज करना है, परिवर्तन करना है। जो मन संसार में लगा हुआ है, उस मन को भगवान की तरफ लगा दो। जो कामादिक विकार संसार में लगे हुए हैं, उनको भगवान की तरफ लगा दो। गोपियों ने काम से भगवान का स्तवन किया, तो गोपियों को भी भगवान मिले। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहरा। क्योंकि विकारों को हम समाप्त नहीं कर सकते। जब तक ये शरीर है, तो शरीर के साथ इन विकारों का संबंध है। शरीर रहेगा, जैसे दीवार है। अब दीवार में सीमेंट भी है, बालू भी है, ईंट भी है। अब कोई कहे से सीमेंट हटा दो, तो जब दीवार से सीमेंट हटाओगे तो बालू भी गिरेगी। जब बालू और सीमेंट दोनों गिर जाएंगे तो ईंट भी गिर जाएगी, दीवार खत्म हो जाएगी। जैसे दीवार से बालू और सीमेंट अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही इस शरीर से कामादिक विकारों को अलग नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अध्यात्म का। ये जो रामचरितमानस है ना, ये अध्यात्म का सुप्रीम कोर्ट है। एकमात्र ग्रंथ है भारतीय संस्कृति में जिसमें महादेव की मोहर लगी हुई है। सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर लगी हुई है, प्रमाण के साथ है। वो गोस्वामी जी कह रहे हैं, केवल मार्ग मोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को भगवान की तरफ लगा दो, जिससे सहज में इन्हीं कामादिक विकारों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कभी कहे ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पर। जब राम जी सुमेर के क्षेत्र में बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे, वानर ऊपर थे, और वानर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चलता फिरता ज्वलंत उदाहरण है। मनुष्य में तो एक एक पाए जाते हैं भारी मात्रा में। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, और वानर के अंदर 5-6 के 6 विराजमान है। और वो वानर राम की शरण में थे। वो वानर राम की शरण में थे, राम की सेवा में थे। इतने भयंकर विकारों से भरा हुआ जिसका जीवन है,
और उसे राम की शरण मिल जाती है। पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे तो किसी ने शिकायत की कि प्रभु ये तो बात ठीक नहीं है, ये जब सेवक हैं तो इनको नीचे रहना चाहिए, पर ये तो आपके ऊपर बैठे हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं भैया ये ऊपर तो बैठे हैं पर इनकी पूंछ किधर है? बोले कि पूंछ तो नीचे की ओर है। बोले नीचे कौन बैठा है? बोले नीचे आप बैठे हैं। तो भगवान ने कहा जब पूंछ इन्होंने मेरी तरफ कर रखी है और पूंछ ही ममता है, ये ऊंचे रहें ऊपर रहें कहीं भी रहें दाएं रहें बाएं रहें, परंतु यदि जीव की ममता मेरी ओर है तो वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। सिर्फ केवल रास्ता मोड़ना है, ये भगाए नहीं जा सकते। आज तक कोई नहीं भगा पाया। यदि भगाने से चले जाते हैं तो विश्वामित्र जैसे योगी 10,000 वर्ष की तपस्या मेनका ले गई। भाई तब का प्रभाव से भगा देते हैं काम को, कहानी नहीं होती। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगाए नहीं जा सकते, ये भ्रम है साहब। जब तक शरीर है ये रहेंगे, बस सिर्फ इनका रास्ता मोड़ा जा सकता है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संसार में लगे हुए हैं उन्हें भगवान के चरणों से जोड़ दो। लोभी प्रिय जिमदान अस अभिमान जाई जन मोर घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली। क्यों? क्योंकि बचपन भगवान को अत्यंत प्रिय है। पार्वती ने बचपन में तपस्या की। ये नारद जी के जो शिष्य हैं, पार्वती नारद के कहने पर तपस्या करी। ध्रुव जी, नारद जी ने मंत्र दिया शांति रखो भैया, जहां पाओ वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मान नहीं सकती है, समस्या है। स्वभाव दुर्तक क्रम। अब वो सोच रही कि महाराज तो कथा कर रहे हैं, वो अपने में लगे, सुनती नहीं है। शांति रखो, बात मत करो। शांति रखो, शांति रखो। थोड़ी देर में जन्म होगा। अभी तो हम लोग चतुर्थ स्कंद की चर्चा कर रहे हैं, अभी तो 10वें स्कंद में जन्म होगा। जब तक हमारा जीवन बचपन में नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। प्रहलाद जी बचपन में नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। पार्वती ने बचपन में ही महादेव को प्राप्त कर लिया और ध्रुव जी ने बचपन में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। ये साधना बचपन में ही प्रारंभ होती है, तब 55 परिपक्व होता है। कोई कहेगा कि अभी तो भजन करने का समय थोड़ा है, कर लेंगे। शांति रखो, शांति रखो। कल ही एक बहन कह रही थी, द्विवेदी जी की बड़ी वाली बेटी, बोली कि अभी तो अभी समय थोड़ा है, ये धोखा है। बिना वर्षा के चौपट फसल हो गई,
फिर घटा का बरसना बरसना नहीं, नौजवानी में अगर हम सुधर ना सके, फिर बुढ़ापा सुधरना सुधरना नहीं। आज जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, वही लोग बैठे हैं जिन्होंने बचपन में ही हनुमान चालीसा, गंगा स्नान, देवी देवताओं को जल चढ़ाना घर में प्रारंभ कर दिया। जिसने बचपन में प्रारंभ कर दिया वही बैठ करके 55 में आनंद ले सकता है, और जिसने बचपन में भजन नहीं किया उससे 55 में भजन नहीं होता साहब। वो दरवाजे में बैठ करके ताश की पत्ती तो फेंक सकता है, पर 10 मिनट कथा में बैठ करके भगवान के चरणों में अनुराग नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। बुढ़ापा तो हमारी वो अवस्था है जो हमने जीवन में किया है, वही बुढ़ापे में आंखों के सामने वीडियोग्राफी बन करके आता रहता है और जीव सोचता रहता है। चित्रकूट में प्रमोद वन नामक स्थान है, जहां पर वृद्ध सेवा सदन है, सरकारी व्यवस्था है। उसमें बड़े बड़े IAS PCS रैंक के रिटायरमेंट अधिकारी तपस्या करने के लिए आते हैं, पर वो बेचारे जहां बैठते हैं वो सिर्फ वही चर्चा करते हैं ऑफिस की। यार जब मैं कानपुर में था, मजाल थी किसी की, निकलता तो साइलेंट हो जाते थे। मैंने इतने बड़े उसको पकड़ा, उसको ये किया, उसको वो किया, बस आए किस लिए है प्रमोद वन में घर छोड़ के? तपस्या के लिए। पर जब तपस्या बचपन में की ही नहीं तो 55 में तपस्या जबरदस्ती थोड़ा हो जाएगी। इसलिए भजन करने का कोई समय नहीं है। जब ही चेतो तब ही सही, जब अवसर मिल जाए, जैसे समय मिल जाए शुरू कर दो। क्या पता बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, किसी को पता है? और यदि हमने बचपन से भजन नहीं किया और बुढ़ापा आया ही नहीं तो भजन से वंचित रह गए। ये मानव तन मिला था भगवान के भजन के लिए, और इस मानव तन को देखते हुए सभी कहते हैं हरि का भजन पेट का धंधा और करे सो मूर्ख अंधा। ध्रुव जी महाराज के वंश में ही अंग नाम के राजा हुए। अंग के बेन हुआ अधम, और कल आप श्रवण कर रहे थे उसके शरीर का मंथन हुआ तो पृथु जी महाराज का प्राकट्य हुआ। पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया, क्योंकि अनाचार से, व्यभिचार से, दुराचार से पृथ्वी अपने तत्वों को छुपा लेती है। आज से 30 वर्ष 40 वर्ष पूर्व तुलसी के पत्ते में कड़वाहट थी। आज से 40 साल पहले तुलसी के पत्ते में कड़वाहट थी। आज वही तुलसी है, वही मिट्टी है, वही पानी है, वही घर है, पर आज तुलसी के पत्ते की कड़वाहट चली गई। पालक का पत्ता खा लो चाहे तुलसी का पत्ता खा लो, बराबर है। वही भैंस है, वही खल है, वही बिनोला है, पर जब घी आज से 40 वर्ष पूर्व घी बनता था तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलती थी, पर आज पड़ोसी को पता नहीं चलता, घर में ही पता नहीं चलता, घी पक जाता है। दूध में रोटी की बराबर मोटी मोटी मलाई पड़ती थी, लाल एकदम। आज वो नहीं मलाई। क्यों? जैसे जैसे इस धरा में पाप बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी अपने तत्वों को अंदर कर लेती है, क्योंकि ये वीर भोग्या वसुंधरा है, ये संत भोग्या वसुंधरा है, ये सती भोग्या वसुंधरा है। इन तीन के लिए व्यवस्था है। जब इस देश में तीनों की इस धरा में कमी होने लगती है तो धीरे 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 पृथ्वी अपने तत्वों को खींच लेती है।
और महाराज वेद के अनाचार से पृथ्वी ने ऐसा ही किया। प्रजा में त्राही त्राही थी, तब जो है मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके और पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन करके समस्त पदार्थों को व्यवस्थित किया। ऋषियों ने, पितरों ने, सब ने अपने अपने अभिष्ट का दोहन किया। पृथु जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान से वरदान मांगा कि 2 कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप मुझे 10,000 कान प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु। तो 10,000 कान पशु जी के पूरे शरीर में चिपका दिए होंगे, छोटे छोटे। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं होम्योपैथिक वाले के, वो इतनी सी डिब्बी, उसी में सफेद सफेद मीठी मीठी गोलियां, उतनी डिब्बी में उतनी गोलियों में डॉक्टर दवाई ऊपर से देता है। उसी में 200 mg, उसी में 400 mg, उसी में 600 mg दवाई की मात्रा उसी में बढ़ा देता है। ऐसे ही भगवान श्री हरि ने पृथु जी के इन 2 कानों में 10,000 कानों के बराबर सुनने की क्षमता बढ़ा दी। जैसे बिजली का मीटर लगता है ना, 1 किलो वाट का है, उसी को 5 किलो वाट का बना देते हैं। पृथु जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, 99 पूरे हुए। देवराज इंद्र ने घोड़े को चुराया, फिर उनके साथ भगवान ने मैत्री आदि कराई और भगवत धाम की यात्रा संपन्न की। उन्हीं पृथु जी महाराज के आगे वंश में चल करके प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ। ये बड़ा कर्मकांडी था, बड़े बड़े यज्ञ करता था और यज्ञों में अंत में पशुओं की बलि देता था। जब पूर्णाहुति होती थी तो नारियल का गोला देते हैं। इतना यज्ञ किया, इतना दान किया, इतना ये किया, उसके बाद भी मेरे मन को शांति। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुना दी और उसको भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति के उपदेश के साथ साथ जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक वो भक्ति हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। स्वरूप का बोध बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, इसका बोध जब आपको हो जाएगा तो सहज में मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पूछते हैं हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, आप कौन हो। जहां जो मिलता है पूछते रहते हैं, पर कभी अपने आप से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। जब तक हमारे स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक ये पुराण, ये वेद, मीमांसा, ये कुछ भी हमारे जीवन में काम नहीं कर सकते। मनोरंजन तो हो सकता है पर मनोमंथन नहीं हो सकता। जिसको नहीं है बोध
जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को ना जाने भगवान क्या करे। को जाना नहीं भगवान क्या करे। क्या करे। निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे। नारद जी ने पुरंदरोपाख्यान की कथा सुना करके उसके स्वरूप का बोध कराया। तुम्हारा अस्तित्व ये है, तुम राजकुमार हो, तुम भिखारी नहीं हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जब सम्राट का अंश है हम, तुम भिखारी हैं। ऐसे हुआ एक राजा, उसमें राजकुमार छोटा था। उस मेले में वो राजकुमार परिवार से अलग हो गया। भिखारियों ने फटाफट वो राजकुमार वाले कपड़े उतारे। ध्यान से सुने, राजकुमार वाले कपड़े उतारे और भिखारी वाले कपड़े पहना करके कटोरा पकड़ा के बैठा दिया। और वो रोज जो है फुटपाथ पे जाकर के जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, भिखारियों के साथ वो ही मांगता। एक दिन वहीं से राजा का पुरोहित निकल रहा था। राजा का पुरोहित निकल रहा था। उसने चौराहे पर कटोरा लिए देखा कि अरे ये तो राजकुमार है, ये तो राजकुमार है और ये भिखारी बना घूम रहा है। और पुरोहित ने कहा, अरे ये कटोरा फेंक, तू तो राजकुमार है, चल पिता के पास। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं तो भिखारी हूं, खानदानी। और जिन्होंने कटोरा पकड़ाया था उनके नाम बताने लगा। पुरोहित बार बार कहता है, तू तो क्यों बना भिखारी, फिरता द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो परम पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। बार बार पुरोहित समझा रहा है, पर वो समझने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती हाथ पकड़ा, कटोरा फेंका और राजा के दरबार में उसे ले जाकर के उपस्थित किया। जैसे वो राजा के सामने गया तो उसे पुरानी यादें आने लगी कि ओहो, मेरा जन्म तो यहाँ हुआ था, मेरा पिता तो ये है। और जाकर के कूद करके पिता की गोद में बैठ जाता है, वो राजकुमार बन जाता है। समझ में आया कुछ? हम सभी लोग ईश्वर अंश, जीव अविनाशी हैं। हम सब राजकुमार हैं, पर ये संसार में, संसार के मेले में जैसे आए और ढोल बजा और ये संसार के जो मांग मांग के काम चला रहे थे, यानी ये संसारिक जो माता पिता हैं, उन्होंने हमें भी कटोरा पकाया। मातु पिता बालकन गुलाम, उदर भरई सोई धर्म सिखा। जो हमारा असली परिचय था वो समाप्त हो जाता है, नकली आधार कार्ड बन जाता है। ये मेरा बाप है, ये मेरा ये है, ये मेरा तेरा ये है, तेरा ये है। वो उसी में भटकता रहता है। और ये बार बार जो कथाएं होती हैं, उन कथाओं के माध्यम से पुरोहित चिल्ला रहा है कि अरे तू तो राजकुमार है, तू भिखारी नहीं है, जाग, चल राजा के पास। और जो जाग जाता है वो राजकुमार बन जाता है, और जो सोया पड़ा रहता है वो भिखारियों के साथ में
अनेक जन्मों तक भटकता रहे। अपने आप को पहचानना, स्वरूप का बोध बहुत जरूरी है। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को स्वरूप का बोध कराया कि पुरंजन कौन है। ये पुरंजन नाम का जीव है जो ये 9 द्वार के दरवाजे पर अभिज्ञात नाम का जो मित्र है वही तो परमात्मा है। और जीव इस संसार में जब चलता है तो अनेक योनियों में देखा, समझ में नहीं आया, पर जब सामने 9 दरवाजे का महल, 9 दरवाजे वाला महल जब सामने नजर आया तो अच्छा लगा। उस महल में जब प्रवेश किया तो उस महल में 5 सुंदर सुंदर बगीचे नजर आए, रूप, रस, शब्द, स्पर्श आदि आदि। और उसी बगीचे के मध्य में एक युवती, बुद्धि रूपी युवती क्रीड़ा कर रही थी। तो जीव पुरंजन उस युवती को देख करके आकर्षित होता है। उसे लगा कि ये यहाँ पर रहना ठीक है क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर पंच प्राण आदि जरा, फिर आक्रमण आदि बुढ़ापे के द्वारा नाना प्रकार से लास्ट में उसी जिस महल को उसने अच्छा समझा था उसी महल में वो समाप्त हो जाता। यानी जीरो से जिंदगी शुरू होती है और लास्ट में जीरो ही बचता है। बीच में चाहे जितने अंक लगा लो, जीरो है, अब जीरो के साथ जितने अंक बढ़ा लो, पर लास्ट में जब जीरो से प्रारंभ हुआ था तो लास्ट में जीरो ही बचेगा। बिना कपड़े के आए थे तो संसार वाले बिना कपड़े के भेजते हैं, सारे कपड़े उतार लेते हैं। और लोक लज्जा के लिए जैसे प्रारंभ में बच्चा पैदा हुआ तो तौलिया में लपेट लेते हैं, ऐसे ही बाद में भी वो जो कफन मिलता है तो लोक लज्जा के लिए ऊपर से डाल देते हैं। यानी जीरो से जिंदगी शुरू हुई थी और लास्ट में जीरो ही है। बीच में चाहे आप कितने बड़े बड़े हीरो बन लो, बड़े बड़े हीरो भी लास्ट में जीरो ही हैं। हमारा अस्तित्व सिर्फ केवल भगवान के चरणों में है। हमारा अस्तित्व केवल भगवान के भजन में है। और जिसने भगवान का भजन नहीं किया उसका कोई भी अस्तित्व इस संसार में नहीं है। जीने को जी रहे मगर जिंदगी नहीं, जलते हुए दिए हैं जिनमें रोशनी नहीं। ना ही किया हरि का भजन, ना ली फकीरों की दुआ, और खाया पिया पैदा हुआ और मर गया तो क्या। और वो पुरंदर की कथा जैसे सुनाई, प्राचीन वही थोड़ा व्यवस्थित हुआ। पर नारद जी ने कहा कि व्यवस्थित तो हुए हो, परंतु जो कर्मों का भोग है वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। सहज में मोक्ष नहीं मिलेगा, जो हमने किया है उसको भोगना पड़ेगा। क्या भोगना पड़ेगा? तब नारद जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उसको दर्शन कराया कि जिन जिन जीवों की हिंसा तुमने करी है वो सारे के सारे जीव देखो ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़े बड़े सींग वाले, बड़े बड़े नाखून वाले। फिर उनको देख करके घबरा जाता है, नारद जी के चरणों में लौट जाता है
नारद जी उस पर कृपा करते हैं। उसका उसमें पंचम स्कंध में प्रियव्रत जी का चरित्र। सुखदेव जी ने कहा कि प्रियव्रत जी नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके और पुनः संसार में आकर के, ये तो जंगल चले गए थे, विरक्ति में थे, पर फिर आकर के इन्होंने गृहस्थ जीवन बसाया और इनका वंश चला। इस पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी आप कैसी बात करते हो? प्रियव्रत जी परम भागवत थे, जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, संसार को छोड़ दिया और फिर वो संसार में क्यों आए? ये तो ठीक बात नहीं है। विरक्ति प्रवृत्ति, गृहस्थ जीवन ये प्रवृत्ति मार्ग है और विरक्त जीवन ये निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति होती है, अब निवृत्ति में जाने के बाद फिर प्रवृत्ति में आना ये तो उचित नहीं है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। गुरु जी ये बात समझ में नहीं आई। तब जो है सुखदेव जी कहते हैं, राजन कैसी बातें करते हो? ये प्रवृत्ति और निवृत्ति उन लोगों के लिए है जिनका मन कच्चा है। अब जो गाय दूसरे के मेड़ में भागती है, उसके गले में रस्सी बांधना अनिवार्य है, पर जो गाय अपने मालिक के मेड़ से दूसरे के मेड़ में जाती ही नहीं है, अब उस गाय को जबरदस्ती रस्सी क्यों बांधी जाएगी? उसको तो मालिक खोल देता है। जो कर्म के बंधन से परे हो चुका है, जिसका मन इतना पक्का हो चुका है कि संसारिक किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि, संसार का कोई भी दृश्य उसको विचलित नहीं कर सकता, ऐसे परिपक्व मन वाले साधकों को ये प्रवृत्ति और निवृत्ति उनके लिए कोई नियम नहीं है। यदि मन कच्चा है तो आप जंगल भी चले गए, वहां भी दोष पैदा हो जाएंगे। बने विदोषा प्रभवन्ति नागिनः। वन में भी दोष है। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तपस्या कर रहे थे 10 साल से। दूसरा महात्मा आ गया और उसने भी आसन खोलना शुरू किया। हमने कहा, अरे बाबा आगे बढ़ो। अरे क्यों? बोले ये जगह मेरी है, 10 साल से तपस्या कर रहा हूं, आगे बढ़ो। अरे नहीं महाराज, संपत्ति सब रघुपति की आई, भजन ही तो करना है। एक साइड में आप भजन करो, एक साइड में हम भी करते हैं। नहीं, यहां नहीं करोगे। और एक दूसरे के साथ में झगड़ा हो गया। 4 चिमटा उसने मारा, 8 चिमटा उसने मारा, पहुंच गए कचेरी। बने विदोषा प्रभवन्ति रागिणः। यदि मन कच्चा है तो जंगल में भी दोष पैदा हो जाएंगे, और मन कच्चा है तो जंगल में दोष पैदा हो जाएंगे, और मन यदि पक्का है तो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी तुम्हारे जीवन में दोष नहीं आ सकता। भजन ही तो करना है। भजन तो मन की प्रवृत्ति है। यदि मन में आपके है कि मुझे इतना जप करना है, तो आप घर में आराम से कर सकते हो। और जब भजन में प्रवृत्ति नहीं है तो आप कपड़ा पहन करके जंगल भी चले जाओ, वहां भी भजन नहीं होगा। एक विरक्त यदि 24 घंटा अहरनिश भगवान का भजन करता है तो भी कम है, क्योंकि उसने भजन के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया है।
और एक गृहस्थ यदि 10 मिनट भी भगवान नाम का आश्रय लेता है तो उसके लिए वो 10 मिनट वो 24 घंटे से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके भी भगवान का भजन हो जाए, उसे नियम कहते हैं। भजन की प्रवृत्ति है, यदि मन में प्रवृत्ति है तो भजन कहीं भी हो सकता है, और मन में यदि प्रवृत्ति नहीं है तो भजन प्रयाग की त्रिवेणी में रहने के बाद भी नहीं होगा। प्रियव्रत जी जैसे महापुरुष के लिए क्या गृहस्थी क्या विरक्ति, वो तो परम भागवत थे। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। हम मलेट्री में रह करके भी दारू में हाथ नहीं लगाते, खाने में रह करके भी हाथ नहीं लगाते। और कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, हमारी सोसाइटी ऐसी है, लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? तेरा मन पक्का नहीं है, मन पक्का नहीं है ना, इसलिए तो बहक जाता है। यदि मन पक्का होगा तो महाराज संसार आपको मार्ग से विचलित नहीं करेगा। और वही प्रियव्रत जी महाराज के अग्निद के पूर्व चित अप्सरा से 9 पुत्रों का जन्म हुआ, और उन्हीं 9 पुत्रों में से नाभि के राजभवन में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। जैन संप्रदाय के आदि तीर्थंकर हैं, और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के भी 100 बेटे हुए, पर धृतराष्ट्र के बेटों का नाम कोई आदर से नहीं लेता। पर ऋषभदेव जी के जो बेटे थे वो बड़े दिव्य थे साहब। बड़े बेटे का नाम था भरत। इतने प्रतापी थे कि जिनके प्रभाव से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। ऐसे प्रतापी प्रतापी कैसे 9 योगेश्वर हुए। ऋषभदेव जी अपने बच्चों को बचपन से ही भगवत धर्म का उपदेश करते थे। दिन भर सब अपने अपने पढ़ने लिखने में, शाम को सबको बैठाते थे। देखो 100 बच्चों को एक साथ बैठाना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। या तो एक बच्चा लोग नहीं कंट्रोल कर पाते। देखो बैठा है, बाबा के ऊपर बैठा है। दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेभ्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंद। बेटा नायम देहो देह भाजाम लोके, ये जो शरीर मिला है ना, ये शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला। ये शरीर से तप करना चाहिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वर्ग अंत दुख जाई। इसलिए बेटा इस शरीर से तपस्या करो, ब्रह्म का यजन करो, ब्रह्म की प्राप्ति करो। यही इस शरीर का लक्ष्य है। और उस ब्रह्म प्राप्ति में यदि कोई आड़े आता है तो तत्क्षण उसका त्याग कर देना। सिद्धांत भी समझाया। और इसका गुरु का, यदि भगवत प्राप्ति में गुरु बाधक बनता है, गुरु कहता है कि ये मेरी फोटो लो, ध्यान करो, भगवान से कोई लेना देना, हटाओ ये सब फोटो, मेरी फोटो लो, ऐसे गुरु का परित्याग कर दिया। दूसरा था, इधर साइन वाले स्टॉक में आग लग गई। अब हमने सोचा जल्दी जल्दी क्या करें,
तो बोले एक काम करो, ये बीच की जो जगह है ना, लकड़ी की टटिया लगा दो, लकड़ी के गट्ठर लगा दो, इधर की आग इधर नहीं आएगी। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े तब दोनों को जारे। अरे चूहा की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दोनों को मार। छोटा चूहा भाग रहा था, मोटा चूहा बीच में मिल गया। उसने कहा क्यों भाग रहे हो? अरे बोले बिल्ली आ रही है। अरे बोले आओ देखता हूं मैं बिल्ली को, आओ मेरे पास।